कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हमारा टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये होते क्या हैं उसके बारे में हम डिस्कशन इस चैप्टर में हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने इक्वेशंस को सोल्व करना सीखा था। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी इन वेरिएबल x ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0, सोल्व करने का मतलब था कि हमने इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करे थे, वहाँ पर x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करी थी। ठीक है, हमने वहाँ पर एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, उनके नेचर के बारे में। वहाँ पर हम क्या कह रहे थे कि भाई डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते थे। डी क्या होता है? b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते थे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती थी, हम कहते थे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। रियल और डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती थी तो हम कह देते थे कि रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट करते थे। वहाँ पर एक केस था हमारे पास, इफ़ d इज़ लेस देन 0 मीन्स d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, हम कह देते थे कि रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसका कंपैरिजन करें, a की वैल्यू 1 रहेगी, b की वैल्यू 0 रहेगी और c कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 1। सो यहाँ पर d फाइंड आउट करिए, दैट विल बी b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी विच इज इक्वल टू 0² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की भी वैल्यू 1 है, which implies d is equal to minus 4 which is less than 0। वहाँ पर हम कहते थे रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, बट इस इक्वेशन का रूट तो एग्जिस्ट करना चाहिए। अब रियल नहीं करेगा तो कैसा जो है रूट एग्जिस्ट करेगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस इक्वेशन को देखें तो ये है आपके पास x² विच इज इक्वल टू -1। टेकिंग स्क्वेयर रूट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट x इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ -1। ठीक है, और यहाँ पर हम प्लस माइनस लगा लेते हैं। देखिए, -1 और उसका स्क्वेयर रूट, हमें पता है कि माइनस में जो क्वांटिटीज़ होती है, नेगेटिव जो क्वांटिटीज़ होती हैं, उनका स्क्वेयर रूट रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने क्या किया, ये जो माइनस में जो क्वांटिटीज़ आती हैं, नेगेटिव जो क्वांटिटीज़ आती हैं, उनका स्क्वेयर रूट जो है उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक नया जो है नंबर वो जनरेट किया। और वो किस तरीके से लिखते हैं हम कि जो -1 जो होता है उसको हमने नाम दिया है अपनी तरफ से, वो क्या है आपका आयोटा। ठीक है, आई से इसको डिनोट किया जाता है और इसको हमने नाम दे दिया आयोटा। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास नंबर है -3 और उसका स्क्वेयर रूट। आप इसको लिख सकते हो स्क्वेयर रूट ऑफ -1 इंटू 3। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्क्वेयर रूट ऑफ m इंटू n, उसको आप ऐसे लिख पाते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ m इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ n विच इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 3। अब स्क्वेयर रूट ऑफ -1 जो होता है उसको हमने क्या नाम दिया है आयोटा। सो यहाँ पर लिख पाएंगे स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इंटू में आयोटा। ये आपका नंबर है। क्लियर है चीज़ें? और एग्जाम्पल देखें, स्क्वेयर रूट ऑफ -16, इसको आप लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ -1 इंटू 16 which is equal to square root of -1 into square root of 16, that is square root of 16 into में आयोटा। क्लियर है? इसका स्क्वेयर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमने स्क्वेयर रूट ऑफ -1 को जो है अपनी तरफ से एक नई नोटेशन दी है जिसको हम क्या कह रहे हैं आई, दैट इज आयोटा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम। देखिए, आयोटा इंटू आयोटा, इसको आप लिख पाएंगे स्क्वेयर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ -1 विच इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ -1 इंटू में -1। ये जो प्रॉपर्टी है इसको रिवर्स ले लें हम,
यहाँ पर है स्क्वेयर रूट ऑफ m इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ n, उसको आप लिख पाओगे स्क्वेयर रूट ऑफ m इंटू n, वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इसको आप लिख पाएंगे स्क्वेयर रूट ऑफ -1 और उसका स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, आपका जो आंसर आ गया वो आ गया -1। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आयोटा जो स्क्वेयर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है -1, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट केस है हमारे पास आयोटा क्यूब, मीन्स आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, उसकी वैल्यू क्या होती है। देख पा रहे हैं कि आयोटा स्क्वेयर, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, क्या थी अभी -1, ऊपर से करी है, इंटू में आयोटा, ये हो गया आपका माइनस आयोटा। सो हम यहाँ पर कह पा रहे हैं आयोटा की पावर 3 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के। नेक्स्ट है आयोटा की पावर 4, इसको आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर जो है उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है -1 और उसका स्क्वेयर दैट इज़ +1। सो आयोटा की पावर जो 4 होती है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है हमेशा +1। ऐसे आगे देखें आयोटा की पावर 5, ठीक है, इसको आप लिख पाओगे आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा, ठीक है, क्योंकि आयोटा की पावर 5 को आप लिख पाओगे आयोटा की पावर 4 +1, और ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, एक बार तो हम इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा की पावर 1। आयोटा रेज टू पावर 4 उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू आयोटा दैट विल बी आयोटा ओनली। सो आयोटा की पावर 5 जो है वो किसके इक्वल आ गया, फिर से आयोटा के इक्वल आ गया। और यही आप देखोगे आयोटा की पावर 6 के बारे में, आयोटा रेज टू पावर 6, उसको आप लिख सकते हो आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा रेज टू पावर 2। आयोटा रेज टू पावर 4 1 इंटू आयोटा स्क्वेयर दैट इज़ -1। सो आप देखोगे फिर से रिपीट करनी स्टार्ट हो गई वैल्यूज़, -1 आ गया, नेक्स्ट देखोगे तो माइनस आयोटा आएगा, इस तरीके से। तो हमें मेन जो है वो केवल ये 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आयोटा स्क्वेयर जो है उसकी वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब जो है उसकी वैल्यू माइनस आयोटा होती है, और आयोटा की पावर जो 4 है उसकी वैल्यू होती है +1, ठीक है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास इवेलुएट, फर्स्ट पार्ट है उसका स्क्वेयर रूट ऑफ -25 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ -81। देखिए इसको आप लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाइड बाई, इसको लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 81, ठीक है। ये जो है इसको हमने आयोटा नाम दिया है। स्क्वेयर रूट ऑफ 25 होता है आपका 5 इंटू में, इसको हमने आयोटा नाम दिया है, मल्टीप्लाइड बाई इसका स्क्वेयर रूट 9 इंटू 5 दैट विल बी 45 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा इंटू आयोटा दैट विल बी आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है -1, सो -1 मल्टीप्लाइड बाई 45 दैट विल बी -45, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका स्क्वेयर रूट ऑफ -25 प्लस 4 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ -16 प्लस 3 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ -9। इसको आप लिख पाएंगे स्क्वेयर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 25 प्लस 4 इंटू, इसको लिख पाएंगे स्क्वेयर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 16 प्लस 3 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 9 विच इज़ इक्वल टू, इसका जो स्क्वेयर रूट है वो होता है 5, यहाँ पर इसको हम लिख पा रहे हैं आयोटा प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू होती है आयोटा इंटू में इसकी वैल्यू है 4 प्लस 3 इंटू आयोटा इंटू 3, सो 5 आयोटा प्लस 4 इंटू 4 16 आयोटा प्लस 3 इंटू 3 9 आयोटा विच इज इक्वल टू 9 प्लस 5 14 आयोटा प्लस में 16 आयोटा दैट विल बी 30 आयोटा, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2, पूछा गया है आपसे इवेलुएट, फर्स्ट पार्ट है आयोटा रेज टू पावर 37। इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अभी हमने पीछे देखा था कि आयोटा की पावर जो 4 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अगर यहाँ पर हम लिखें आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई सम अनदर नंबर,
ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर m, क्योंकि अगर इस तरीके से पावर्स होती हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो आयोटा की पावर जो 4 है उसकी वैल्यू होती है 1 और 1 की पावर m दैट विल बी 1 ओनली। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो 37 है उसको कुछ इस तरीके से ब्रेकअप करें कि आप उसको 4m प्लस समथिंग लिख पाओ। और वो कैसे होता है, जैसे आप 37 है इसको आप 4 से डिवाइड करके देखिए, 9 पे 1 रिमाइंडर रह गया, तो हमें पता है कि जो 37 है उसको आप लिख पाओगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 1। ठीक है, इसको हम लिख पाएंगे आयोटा रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 1। इसको आप लिख पाओगे आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू 9 और आयोटा रेज टू पावर 1। ये हो गया आयोटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा रेज टू पावर 1। आयोटा रेज टू पावर 4 ये होता है 1, 1 की पावर आप कोई भी नंबर करोगे 1 ही आएगा आंसर। 1 इंटू में आयोटा दैट विल बी आयोटा ओनली। ठीक है, सो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, आयोटा। सेकंड पार्ट है इसका 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 74। ठीक है, अब इसको भी कुछ इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने 74 को जो है वो डिवाइड किया 4 से, 1 पे 3 4 8 पे गया है, 32 रिमाइंडर रह गया 2। सो हम जो है 74 है, 74 को आप लिख पाओगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस 2। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 74 को हमने लिख लिया 4 मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू 18 इंटू में आयोटा रेज टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 18 इंटू आयोटा स्क्वेयर, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास -1। आयोटा रेज टू पावर 4 1 है, 1 रेज टू पावर 18 1 ही रहेगा। सो अल्टीमेटली 1 अपॉन -1 दैट विल बी -1। सो इसका जो आंसर हो गया हमारे पास वो कितना है, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ -1 रेज टू पावर 4n plus 3 where this n belongs to the set of natural numbers। इसको आप लिख सकते हैं, देखिए -1 इंटू में ये जो होता है वो हमारे पास होता है आयोटा और इसकी पावर है 4n plus 3। ठीक है, इसको हमने ब्रेकअप कर लिया -1 इंटू आयोटा रेज टू पावर 4n मल्टीप्लाइड बाई माइनस आयोटा रेज टू पावर 3। इन पावर्स को अलग अलग लिखा है यहाँ पर हमने। अब देखिए अंदर है -1 और उसकी पावर 4n और इनटू में आयोटा की पावर 4n, इनको भी अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पर है माइनस आयोटा की पावर 3, इसको आप लिख सकते हैं -1 की पावर 3 इंटू में आयोटा की पावर 3। ये हो गया -1 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई आयोटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई -1 रेज टू पावर 3, इसकी वैल्यू होती है -1। आयोटा रेज टू पावर 3 हमें पता है इसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा। -1 रेज टू पावर 4 इवन नंबर है ये, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा और +1 इसका आंसर रहेगा। +1 रेज टू पावर n 1 ही आंसर रहेगा। आयोटा रेज टू पावर 4 1 होता है, 1 की पावर n 1 इंटू -1 इंटू में माइनस आयोटा, माइनस और माइनस प्लस और आयोटा, ये आपका आंसर है। क्लियर है ये चीज़ें। एक कंसेप्ट है हमारे पास, मान लीजिए कि आपके पास गिवन है 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 3। ठीक है, इसको हमने लिखना है, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 3 हमें पता है माइनस आयोटा होता है। तो जब भी आपके पास इस तरीके की फॉर्मेशन आए कि डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा वाली टर्म आ जाती है तो आप इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज करने का मीनिंग क्या है यहाँ पर, देखिए हम आगे जाके जब कॉम्प्लेक्स नंबर की डिटेल पढ़ेंगे वहाँ पर थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर ही बस इतना है, ये माइनस साइन ऊपर गया, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा। हमें नीचे जो है आयोटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, अगर मैं नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ
तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू -1 होती है। सो डिनोमिनेटर में आपके पास रियल नंबर आ जाएगा। अगर नीचे आपने यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई करी है तो ऊपर भी करना पड़ेगा इसको ओवरकम करने के लिए। सो इसकी जो वैल्यू रहेगी दैट इज़ माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा इंटू आयोटा दैट इज़ आयोटा स्क्वायर विच इज़ -1, और ये कैंसिल होके आपस में आंसर आएगा आपका आयोटा। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम अच्छे से और भी। अभी बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। देखिए कोई भी नंबर जो कि किस फॉर्म का हो, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ -1, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर स्क्वेयर रूट ऑफ -1 वेयर a कोमा b बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। a और b कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल क्वांटिटी हमारे पास, तो ये जो फॉर्मेशन होती है इसको हम क्या कह देते हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, क्या है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको इस फॉर्म में भी कह सकते हो a प्लस बी इंटू में आयोटा, क्योंकि हमने अभी देखा है कि -1 का जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम क्या लिखते हैं, आयोटा। फॉर एग्जांपल एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया एग्जांपल के तौर पे 3 + 4 इंटू आयोटा, और देखें 5 + 2 आयोटा, 4 - 2 आयोटा, ये सारे आपके क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, जहाँ पर ये दो क्वांटिटीज़ होती हैं ए और बी की वैल्यूज़ वो हमेशा रियल वैल्यूज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने लेट किया है लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नॉर्मली हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, और वी कैन से z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ठीक है, सो यहाँ पर जो a होता है ये वाला पार्ट, इसको हम कह देते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो ये b होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट z इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो क्या है आपका 5, रियल पार्ट इज इक्वल टू 5, एंड इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट वो कितना है आपका यहाँ पर 3, ये b के प्लेस पे कितना है आपके पास यहाँ 3। एक और एग्जांपल देखें, इसको z1 मान लेते हैं, इसको z2 माने 4 - 3 आयोटा। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो है आपकी 4 + -3 आयोटा। ठीक है, अब जो यहाँ पर रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z2 वो कितना है 4, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 वो कितना है यहाँ पर -3। नोटेशन देखें, जो रियल पार्ट होता है उसको डिनोट किया जाता है इससे RE। जैसे इस केस में देखें रियल पार्ट ऑफ z2 ऐसे लिखेंगे, उसकी वैल्यू है 4, और इमेजिनरी पार्ट को ऐसे लिखते हैं IM ऑफ z2 दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 वो कितना है -3। ये नोटेशंस है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मीन्स कि नहीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कब कहोगे कि वो दोनों इक्वल हैं। हमने लेट किया लेट z1 एंड z2 बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने मान लिया कि z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सच दैट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, और वी कैन से x1 प्लस y1 आयोटा, वो एक ही बात है। एंड z2 जो है वो इक्वल है x2 प्लस आयोटा y2 के। सो z1 इज इक्वल टू z2 if and only if z1 is equal to z2 if and only if real part of z1 is equal to real part of z2, that is
x1 is equal to x2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2, that is y1 is equal to y2। अगर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों इक्वल हैं, इसका मीनिंग ये है कि उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल रहेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। और ऐसे इसका कन्वर्स, अगर किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट आपस में इक्वल हैं और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हैं, तो हम कह पाते हैं कि वो दोनों जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं, आपके इक्वल हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ, फर्स्ट केस है उसका 2 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा। देखिए पहले तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये है आपका 2 प्लस एक्स और प्लस आयोटा वाई। ये जो है रियल पार्ट हो गया इसका, और ये जो है इमेजनरी पार्ट है, विच इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 इंटू आयोटा। जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट ये है और इमेजनरी पार्ट ये है। सो विच इम्प्लाइज 2 प्लस एक्स दैट शुड बी इक्वल टू 5 एंड y शुड बी इक्वल्स टू -1। y जो है वो -1 के बराबर होना चाहिए और 2 प्लस एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के। विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। ये x और y के हमारे पास वैल्यूज़ हैं। एक और क्वेश्चन देखें इसी का, सेकेंड पार्ट देख लीजिए। 2 माइनस 3 इंटू आयोटा स्क्वेयर विच इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू आयोटा। पहले इसको कन्वर्ट करें, 2 माइनस 3 इंटू आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1 विच इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू आयोटा, विच इम्प्लाइज 2 माइनस 1 इंटू -3 दैट इज +3 विच इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू आयोटा, विच इम्प्लाइज 5 इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू आयोटा। अब यहाँ पर आयोटा वाली टर्म तो है नहीं, हम इसको ऐसे लिख पाएंगे 5 प्लस 0 इंटू आयोटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई आयोटा, विच इम्प्लाइज, कंपेरिजन करिए, x की जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर रहेगी 5 और जो y है यहाँ पर y ना हो के -y है, -y दैट विल बी इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज y विल बी इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई हमारे पास 5 और y की वैल्यू कितनी है 0।